हिंदी कहानियों की श्रेणी में सर्वप्रथम सुने राम की गिलहरी। सतपुड़ा के घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर और पक्षियों का झुंड निवास करते थे। सभी जानवर रोज सुबह अपने जीवन यापन के लिए निकल पड़ते थे। बैसाख का महीना था। उन दिनों गर्मी का मौसम हुआ करता था। गर्मी इतनी कि सभी नदी और झील सूख जाया करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। उन दिनों बरगद की पेड़ की गुफा में गिलहरी ने अपने 6 बच्चों के साथ रहती थी। जिस दिन जंगल में आग लगी तो आग की लपटें उस बरगद के पेड़ पर भी पहुंच चुकी थी, लेकिन आग बरगद के पेड़ के नीचे लगी हुई थी। आग की तप से गिलहरियों का झुंड काफ़ी तकलीफ में थी। उस जोरों की प्यास और ऊपर से तपती धूप की गर्मी और नीचे से आग की तेज़ गर्मी उन सभी गिलहरियों को परेशान कर रही थी। सभी गिलहरी बरगद के सबसे ऊंचे टहनियों पर जा पहुंची थी। सभी आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी कि अब हम सभी को मरना ही होगा। सभी गिलहरी के बच्चे अपनी माँ के पास जाती और बोलती, माँ, मुझे अभी नहीं मरना है, तुम लोग मेरी जान समाप्त होने से बचाओ। माँ गिलहरी की माँ बेबस थी। बच्चों को समझाती कि अब कोई उपाय नहीं है। बच्चों के पिता भी काफ़ी परेशानी में था। सभी आपस में बैठकर एक दूसरे को देखती और फिर आग की लपटों को निहारती थी। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। अब सभी को एक साथ मरना ही होगा। सभी गिलहरी की बच्ची रो रही थी, भगवान का नाम लेकर पुकार रही थी कि हे भगवान, मुझे बचा लो। गिलहरियों के पिता ने भी भगवान का नाम लेकर पुकार रहा था कि अचानक उनके पिता अपने बच्चों और पत्नी को लेकर थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़ने की सोच रहा था कि गिलहरी के पिता के मुख से भगवान राम का नाम निकल पड़ा। अचानक उनको याद आया कि जंगल में जब भी जानवरों की बैठक होती थी तो जंगल के बंदर, जिसे हनुमान जी कहते हैं, वो हनुमान जी बैठक में एक किस्सा सुनाया करते थे कि जब भगवान राम लंका की ओर जा रहे थे तो उनको सभी जीव जंतु ने समुद्र में पुल निर्माण में साथ दिया था। खासकर बंदरों ने ये भी सुनाया था कि राम सेतु निर्माण में हम गिलहरियों ने भी सेतु निर्माण में अपने अपने शरीर को समुद्र तटीय पर समुद्री जल में भिगोकर फिर समुद्री बालू को अपने शरीर में लपेटकर सेतु निर्माण में भगवान राम की बहुत सहायता की थी। और हनुमान जी ने यह भी कहा था कि हम गिलहरियों की पीठ पर जो लंबी लंबी धारियां हैं जो बनी हुई हैं, वो भगवान राम के अंगुलियों के निशानी हैं। बस फिर क्या था कि उन गिलहरियों के पिता ने जंगल में बेचैन हो चुके बंदरों को चीख चीख कर पुकारने लगा, हनुमान जी कहाँ हैं आप? हनुमान जी आप कहाँ हैं? मेरे पास आइए। गिलहरी की चीख सुनकर कुछ बंदर गिलहरी के पास आ गए। गिलहरी के पिता ने सारी बातें जो कहानी के रूप में सुनाया करते थे, उस कहानी की याद उन बंदरों को दिलाई गई। गिलहरी ने कहा,
कि आप तो राम के भक्त हैं, सारी दुनिया जानती है। और भगवान राम ने जो चिन्ह हमारे शरीर पर आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, आज इस भीषण संकट में हम सभी का प्राण संकट में है, आप ही हम सबको बचा सकते हैं। आप भगवान राम की आराधना कीजिए और हम आपको बचाएं। गिलहरी की यह बात सुनकर हनुमान जी जागृत हो गए। उन्होंने तुरंत भगवान राम की आराधना करने लगे। जंगल में आग बढ़ती जा रही थी। सभी जानवर व्याकुल हो चुके थे। जंगल के सभी बंदर भगवान राम की महिमा और आराधना करने लगे। उनको देखकर जंगल के सभी जानवर भी भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण की आराधना करनी शुरू कर दी। अब सभी जानवर को यह ज्ञात हो गया था कि बैठक में हनुमान जी हमेशा भगवान राम की महिमा को सुनाते रहते थे। थोड़ी देर के लिए जंगल में सभी जानवरों की हाहाकार मच गई, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गिलहरी ने फिर से एक बार अपने बच्चों का मुख देखकर कहा, हे राम, उस दिन हम सारे प्राणियों ने मिलकर सेतु निर्माण में आपकी सहायता किए थे। आज हमारा जीवन संकट में है प्रभु, आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। जंगल के सारे प्राणियों की जान संकट में है। अगर आज और अभी हमारी सहायता नहीं करेंगे तो आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद चिन्ह सदा के लिए इस धरती से मिट जाएगा और धरती से हम गिलहरियों की जाति समाप्त हो जाएगी। फिर पूरी सृष्टि में आपके आशीर्वाद जो हम गिलहरियों के शरीर पर है, कोई इस कथा को स्वीकार करने वाला नहीं होगा। अतः आप मेरी जान ले लीजिए और मेरे बच्चों की जान बचा दीजिए। इतना होने के बाद फिर क्या था कि अचानक आकाश में बादलों की उमड़ घुमड़ होने लगी और जोरों की बर्फीली तूफान का साया मंडराने लगा। देखते ही देखते जोरों का मूसलाधार बारिश होने लगी और फिर क्या था, जंगल की सारी आग लपटें बुझ गई। सभी ने राहत की सांस ली। गिलहरियों के बच्चों ने अपने पिता के साथ लिपटकर रोने लगा और कहने लगा कि पापा, आपने मेरी रक्षा की है। हम आपसे कभी कहीं दूर नहीं जाएंगे। हम सदा आपके अपने माता पिता के पास ही रहेंगे। जंगल की आग बुझने के बाद सभी जानवर बाहर निकले तो जो दृश्य सबों ने देखा तो देखकर दंग रह गए। सबों ने यह देखा कि हनुमान जी ने अपने सीना चीरकर भगवान राम को यह एहसास कराया कि आज भी आप हमारे दिल में बसते हैं। हनुमान जी ने जैसे ही अपना सीना चीरा था, उसी समय आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ भगवान राम जी प्रकट होकर हनुमान जी से लिपट रो रहे थे और हनुमान जी भी राम जी से लिपटकर रो रहे थे। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, आप जब भी याद करें हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन आपको तो मेरी याद आती नहीं है। आपको हमेशा याद दिलाना पड़ता है। आज भी संकट की घड़ी में प्यारी गिलहरी ने आपको मेरे होने का एहसास कराया।
जिससे तुम्हें मेरी याद आई। हनुमान जी ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। सभी प्राणियों ने मिलकर भगवान राम की आराधना की और देखते ही देखते जंगल की सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। भगवान राम ने गिलहरियों के बच्चों को अपने हाथ में उठाया और कहा, तुम मेरे भी बहुत प्रिय हो। जो लोग तुम्हें मूंगफली खाने को देगा, हम उस पर बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर भगवान राम ने हनुमान जी की छाती पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और अंतर्हीन हो गए। गिलहरियों के बच्चों ने राम जी द्वारा दिया गया मूंगफली अपने पिता और माता को दिया। तब से गिलहरी को मूंगफली काफ़ी प्रिय है और हनुमान जी को भी मूंगफली काफ़ी प्रिय है। अतः मानव से अनुरोध है कि जहाँ भी गिलहरी और हनुमान जी के दर्शन हों, मूंगफली ज़रूर खाने को दीजिए। और फिर देखिए, हनुमान जी एक जागृत देवता हैं, आप उनकी आराधना किया कीजिए। धन्यवाद।